हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है एटम। एटम के बारे में स्टार्टिंग की क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस बहुत बार किया है। 9th में किया है, थोड़ा बहुत 10th में भी करते हैं, 11th में भी आपको मिला होगा। लेकिन जो यहाँ बेसिकली हमको स्टडी करनी है, हमारी जो ये 12th की क्लासेस है, एटम से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एग्जामिनेशन में। हम जो भी चलेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, लेकिन जो हिस्ट्री बेसिस चीजें चीजें होती है ना, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा जो चैप्टर नेम है मॉडर्न फिजिक्स का, जो सेकंड चैप्टर होता है उसका नाम है एटम होता है। और बेसिकली आप इसके बारे में अभी मत सोचो, अभी हम कुछ स्टोरी पढ़ेंगे पहले। जैसे वो वाली स्टोरी नहीं है जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वी डोंट केयर अबाउट द हिस्ट्री एंड हिंदी, वी हैव टू फोकस ऑन द मेन टॉपिक, मेन चैप्टर एटम। एटम एक्चुअली में है क्या? तो सबसे पहले हमें इतना पता है, हम डायरेक्टली नहीं जानते हैं कि एटम कहां से आया। मतलब ये चीज नहीं जानते हैं कि एटम के बारे में डायरेक्टली हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारी जो दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है ना, वो किससे बना है? तो हमें पता है मटेरियल से बना है। अब मन में क्वेश्चन होगा कि सर उसमें लाइट भी आता है। डेफिनेटली आता है, लाइट भी आता है, बट वी विल डिस्कस अबाउट द लाइट लेटर। फर्स्टली वी हैव टू फोकस अबाउट द मटेरियल कि मटेरियल एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि हमारा चैप्टर नेम जो है एटम है। और एटम का इंट्रोडक्शन से हमको पता है कि हमें जो मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, वो मटेरियल एक्चुअली में किससे बना हुआ है। जैसे आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, in my hand there is the chalk. If I cut this chalk into many pieces, then what will happen? The small things, small subparticles are present in my hand. Then what will happen? We have to name all the particles. We have to name. So यहाँ पे हमें ये चीज देखना है कि अगर हमने जो मटेरियल लिया और हम जानते हैं, मान के चलो कि इस मटेरियल के पास अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने इस मटेरियल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया बाय यूजिंग द सेजर और नाइफ, वट एवर यू हैव, है ना। हमने क्या किया, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम क्या देख रहे हैं? तोड़ने के बाद भी हम देख रहे हैं वट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंट एट द ए पार्ट इज इक्वल टू द बी पार्ट्स। यानी जो भी कैरेक्टर ए के पास है, वही कैरेक्टर क्या आ रहा है, बी के पास आ रहा है। यानी हम उसको मेनी पीसेस में काट रहे हैं और हर एक पीसेस को हम देख रहे हैं, सबके पास कैरेक्टर सेम है। तो हमारे मन में क्या हुआ, हमारे दिमाग में ये चला, जो हमारे उस समय जो क्या हमने बोला था ना कि उस समय जो साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे, एक्चुअली उस समय फिलोसफर हुआ करते थे। फिलोसफर क्या? तो फिलोसफर बताते थे चीजों को, वो नॉलेज देते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और पब्लिक के सामने मतलब पेश करते थे, और उनकी बातों को सबसे ज्यादा अहम दिया जाता था। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हमने बोला कि जब हम इसको कट किए 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी मिला, कैरेक्टर भी दोनों के पास क्या हुआ, सेम मिला। तो हमने ये चीज बनाया कि जो स्मॉलेस्ट चीज है ना, हमने इसका नाम दे दिया और हमने बोला कि ये चीज क्या है, मॉलिक्यूल्स। कुछ हमारे फिलोसफर थे जिन्होंने इसका नाम रख दिया मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल्स जो है ये वो बारीक वाला चीज नहीं है जिस बारीक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी वो एक रहस्य है, अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स भी कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। उसका नाम क्या है, हमने चैप्टर में पहले बताया है, बट अभी हमको भूल जाना है कि मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ है। अब देखते हैं हम लोग कि जब हमने ये चीज देखा कि मॉलिक्यूल्स किस चीज से बना हुआ है, तो उस चीज का नाम जो हम जा रहे हैं रखने के लिए, तो हमको पता है कि एटम्स होगा। लेकिन हमें ये फोकस करना है कि मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग्स द डिस्कवरी ऑफ एटम्स वाज स्टार्टेड। मतलब हमारे साइंटिस्ट जो थे, हमारे जो फिलोसफर थे, उनके बस की बात हम जानते हैं, हम फ्यूचर में हैं तो हमें पता है कि उनके बस की बात नहीं थी। बट उस समय सारे के सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे फिलोसफर से कि मॉलिक्यूल्स जिस चीज से बना हुआ है उस चीज का नाम क्या है। अब कुछ स्टोरी में आपने देखा होगा, स्टोरी नहीं ये सच्ची बात है, कि इंडिया में थे, क्या नाम था उनका, महर्षि कन्नड़ था, है ना। उन्होंने बताया यहाँ पर, जो हिंदी में बोला था उन्होंने, परमाणु होता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। वैसे ही वहां जॉन डाल्टन आते हैं। डाल्टन ने भी बहुत सारा, पहले हम लोग वही पढ़ेंगे, डाल्टन ने ही बताया था। लेकिन डाल्टन का जो भी इंफॉर्मेशन था, वो एक स्कूल के टीचर थे, और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, उनका अपना इमेजिनेशन था, ठीक है। उन्होंने जो भी सोचा एटम्स के बारे में, मतलब चीजों के बारे में कि ऐसा होता होगा, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ नहीं किया।
मतलब उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बता दिया, बाद में पता चला कि उनका सोच जो था सही था। ठीक है, अब हमने देखा कि एटम्स भी हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमने बहुत सारे पीसेस में इसको तोड़ दिया, काट दिया, कट करके छोड़ दिया, और सबकी क्वालिटी हमने चेक किया। मतलब हमने बोला कि इनका बिहेवियर सेम है, सेम तो है। अब दो डिफरेंट डिफरेंट इंसान क्या हो सकता है, उनकी सोच एक हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो हमने देखा कि इसको कट कर दिया स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और हमने क्या पाया कि दोनों मतलब जितने पार्ट्स में हमने कट किया, हमने देखा कैटेगराइजेशन हमको करना पड़ रहा है ना। अब एक एग्जांपल ले लो, हमारे पास कुछ कार्ड्स पड़े हुए हैं, है ना, जो 52 कार्ड्स होते हैं, जो आप प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, हमने रेड कलर को अलग कर दिया, ब्लैक कलर को अलग कर दिया, लेकिन है तो कार्ड ही ना। इन द सेम वे यहां पर हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स तो है, पार्टिकल्स के अंदर में सब पार्टिकल्स है, हम उसका नाम तो नहीं ले रहे हैं, बट सब पार्टिकल्स हमको दिख रहा है, लेकिन हमने कैटेगराइजेशन कर दिया, कोई माइनस है, कोई प्लस है। हम बाद में बात करेंगे माइनस प्लस इसमें क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन हमने ये चीज देखा। अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एटम्स मिल रहे हैं। हम उस समय जब स्टार्टिंग में हम थे, है ना, तो हमने ये चीज जाना कि जो हमने एटम्स को कैटेगराइजेशन किया था, है ना, उसके नंबर्स को सबसे पहले काउंट किया, और हमारे पास जो टोटल एटम्स मिला हमें, वो 92 एटम्स मिला। और उस 92 एटम्स का नाम हमने क्या रख दिया, एलिमेंट। और पहला एलिमेंट हमको पता है हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है ना। इस तरह से हमने 92 एलिमेंट्स, हमने 92 टाइप्स के एटम्स हमको पता चला, और उस 92 टाइप्स के एटम्स का नाम हमने क्या रखा, एलिमेंट्स रखा। अब यहां पर ये चीज सोचना है कि 92 टाइप्स जो था ये कैसा था, तो ये नेचर गिफ्ट है, नेचुरल होता है। 92 एलिमेंट्स आर गिवन बाय द नेचर। हम यहाँ नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा बहुत, कि 92 एलिमेंट्स हमारे नेचर में मौजूद था। उसके बाद से हमने बहुत सारे एटम्स को कंबाइंड कराया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हमको मिला, है ना। उस तरह से हमारा जो स्टोरी है, साइंस की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, स्टेटमेंट है, वो आगे बढ़ता गया। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, है ना, जब हमने इस मॉलिक्यूल्स को एक साथ कंबाइंड किया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमको क्या मिले, मटेरियल्स मिले, क्योंकि उसके इनसाइड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमको क्या मिल रहे थे, एटम्स मिल रहे थे। टोटल नंबर भी हमने बता दिया। और यहां पर एक चीज है कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग था, डिफरेंट डिफरेंट था, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट, जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो कैरेक्टरिस्टिक था हर एक पार्टिकल्स के पास, वो क्या था कि सारे के सारे पार्टिकल्स के पास कैपेबिलिटी है लाइट प्रोवाइड करने का, उनसे लाइट निकलता था। अब हमारे मन में ये हुआ कि हर पार्टिकल्स के इनसाइड में लाइट निकल रहा है, तो लाइट निकलने का मेन रीजन क्या है। क्योंकि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था, हमने वहां पढ़ा था कि लाइट निकल रहा है, मतलब लाइट जो है, लाइट के नेचर के बारे में हमने पढ़ा। किसी ने बताया लाइट वेव होता है, मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्टिंग जो वेव ऑप्टिक्स आपने पढ़ा, उसमें आपने जाना कि लाइट हमारा वेव नेचर का होता है। फिर हमने उसको स्टडी किया कि नहीं, लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। फिर हमने ये भी बोला कि लाइट हमारा पार्टिकल नेचर होता है, फोटोन नेचर जो बोलते हो। फिर हमने ये पढ़ा कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है ना। फिर हमने ये पढ़ा कि लाइट वेव जो होता है एक्चुअली में वो मैटर वेव होता है, हमने ये चीज पढ़ा। जो लास्ट में हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो पढ़ा था, जो लोकेशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एट द सेम टाइम, है ना, या और एग्जैक्ट टाइम या पार्टिकुलर टाइम, हम उसका लोकेशन को और उसका मोमेंटम को हम पता नहीं कर सकते हैं। ये चीज हमने देखा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कलर्स, उसमें जो लाइट निकल रहा है, तो लाइट क्या है, लाइट के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी ये जान लो कि जब लाइट निकल रहा था तो उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, कलर्स थे। तो बाय द हेल्प ऑफ कलर, है ना, हमने एटम्स को कैटेगराइजेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम पहचानना शुरू कर दिए थे उस टाइम में कि एटम का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, उसके कलर्स के द्वारा होता है। और हर एटम्स के पास हमने देखा कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो लाइट को एमिट करता है, लेकिन जो लाइट को एमिट करता था वो डिफरेंट कलर था, है ना, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। यानी एक अगर वेव हमारा ऐसे चल रहा है तो एक हमारा ऐसे चल रहा था, एक हमारा बहुत छोटा छोटा था, ऐसे ऐसे वेव जा रहे थे। तो सबका वेव क्या है, सबका जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। सबका वेवलेंथ अलग है तो जाहिर सी बात है उनका फ्रीक्वेंसी अलग होगा, है ना। जब उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो हम क्या बोलेंगे, इनका कलर्स अलग है।
तो कलर कोई चीज नहीं होता है ना, कलर ने हमने कलर का जो हमने नोमेनक्लेचर किया, ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी किया कि एक पार्टिकल्स में कोई पार्टिकल का जो मूव करने का इफेक्ट होता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, इफेक्ट होता है, एक ने 1 मिनट में 50 ऐसे ऐसे ऑसिलेशन किया, हमने उसका नाम दे दिया क्या, रेड कलर। एक ने 60 बार ऑसिलेट किया, हमने उसका नाम नोमेनक्लेचर कर दिया येलो कलर। इस तरह से, है ना, हमने जैसे जैसे उनका ऑसिलेशन हो रहा था, जैसे जैसे उनका वाइब्रेशंस हो रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, है ना, हमने उसका नाम रख दिया, ये रेड कलर है, ये व्हाइट नहीं, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है। इस तरह से हमने नाम नोमेनक्लेचर किया, 7 कलर में हो गया, है ना। मैंने व्हाइट को बोला, तो व्हाइट कोई कलर नहीं होता है एक्चुअली में। जब तुम पहले से ही जानते हो कि जब हमारे बंडल ऑफ रेज आते हैं, है ना, और किसी पार्टिकुलर सरफेस पे पड़ते हैं, अगर उस सरफेस सारे कलर्स को अपने अंदर में क्या कर लिया, निचोड़ लिया, निचोड़ के अंदर समाहित कर लिया, अपने आप में भर लिया, है ना, तो वो कलर जब उस समाहित कर, एक मिनट, यहाँ पर एक चीज है कि जब वहां से आया और सबको समाहित करके फिर वापस सबको भेज दिया, बोला कि नहीं रखेंगे, सबके कैरेक्टर को चेक किया और सोचा कि ये कैरेक्टर मेरे लिए सही नहीं है, सबको बोला तुम वापस जाओ, सबको भेज दिया। जब सबको भेज दिया तो इसके पास बिल्कुल उसका कोई भी एक रत्ती मात्रा भी इसके अंदर नहीं गया, सबको वापस कर दिया। इसने क्या बोला, सारे के सारे ऊपर चले गए, फैल गए, और जब सब के सब एक साथ फैल गए, मर्ज होके फैले, है ना, एक सिस्टम में आ गए, उस कलर को व्हाइट कलर बोलते हैं, क्योंकि सन का एक्चुअली कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। अब हम ऐसे देख रहे हैं तो हमको लग रहा है ना कि येलो कलर में है, रेड कलर में, बट ऐसा होता नहीं है। सन का जो मेन कलर होता है हम पहले से ही जानते हैं कि व्हाइट कलर होता है ना। इसके लिए हमको अपने सिस्टम से बाहर जाना पड़ेगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर जाना पड़ेगा ओरिजिनल कलर देखने के लिए। अगर इसने सबको अपने आप में समाहित करके रख लिया, बोला हम किसी को जाने नहीं देंगे, यानी सबका फ्रीक्वेंसी एक जगह इसके सरफेस पे आ गया, और बहुत ज्यादा उनमें कोलिजन होगा, बहुत ज्यादा हीट निकलेगा, तो बहुत ज्यादा उस सरफेस को गर्मी होगी। जैसे हम ब्लैक कलर पहन लेते हैं अगर गर्मी के मौसम में, तो क्या होता है, हमें गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि सारे कलर्स को निचोड़ के अपने अंदर रख लिया, बोला जाने नहीं देंगे। वही तुम व्हाइट पहन लेते हो, गर्मी कम होती है, क्योंकि सबको भेज दिया ना। खैर, ये दूसरा टॉपिक था, हम इसके बारे में कभी बात करेंगे, फिलहाल में हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम यहाँ एक चीज देखते हैं कि 92 एलिमेंट्स हमको मिल गया, लेकिन लाइट जो था, है ना, एक्चुअली में लाइट इज गिवन बाय द एटम, है ना। ये लाइट इज गिवन बाय द एटम क्या है एक्चुअली में, तो हम कह सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट है उस एटम का। एटम का फिंगरप्रिंट क्या है, लाइट है। जैसे किसी का फिंगरप्रिंट लेते हो ना ऐसे करके, तो देखना जिस कलर से वो आगे वहां रखिएगा ना, उस कलर में वो दिखता है। तो हमने कलर का यूज किया है, बट यहाँ पर एक चीज है कि एटम क्या करता है, एटम के इनसाइड से क्या होता है, एक्चुअली में हमने बोला कि लाइट एमिट, मतलब लाइट वहां से निकल रहा है, तो लाइट का कलर अलग अलग मैंने बताया, तो उसका क्या हो, फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, इसमें ये चीज हमने देखा। अब एक चीज यहाँ पर हमें देखना है ना, कि लाइट जो निकल रही है ना, लाइट जो अंदर से निकल रही है, आखिर क्या कारण है कि एटम्स के अंदर से लाइट निकल रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी मटेरियल के इनसाइड में, है ना, यहां देखना, थोड़ा सा इधर देखना, कि ये एटम है, ये बड़ा वाला एटम है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो जितने सारे, या फिर कोई मटेरियल ले लो, इस मटेरियल के इनसाइड में बहुत सारे एटम्स पड़े हुए हैं ऐसे, दे आर लाइंग इनसाइड द मटेरियल, एंड व्हाट विल हैपन, two smallest particles are situated, है ना, like this। देख रहे हो ना, अब इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। हमने एक नमूना लिया इसका एग्जांपल के तौर पे, और हम क्या देख रहे हैं कि जब दो चीज आपस में रहता है, एक जगह रहता है, तो हमें पता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनसाइड द मटेरियल की बात कर रहा हूं, डोंट थिंक कि सर ये न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट ये ओवरऑल होता है ना, पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो। लेकिन हम यहाँ पर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एटम्स की बात कर रहे हैं। एटम्स और एटम्स एक दूसरे को बांधे हुए रहते हैं, है ना, और ये जो जिस एनर्जी के साथ बांधे हुए रहते हैं उसको वाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, और जो उसमें फोर्स लगता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली फोर्स है यहाँ पर, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली, यानी ये एटम इसको खींच रहा है अपने तरफ, ये एटम इसको अपने तरफ खींच रहा है, और दोनों के फोर्स जब बैलेंस होते हैं तो एक जगह रहता है वहां पर। अब हमने देखा कि जब ऐसा होता है तो इस एटम ने इसको खींचा अपने तरफ, है ना, तो ये भी तो इसको खींचेगा ना, जाहिर सी बात है, कुछ फोर्स लगा के इसको भी ये खींचेगा।
फिर वापस जाएगा, फिर इसको खींच रहा है। तो हमने ये चीज सोचा कि इसके अंदर में एटम्स के बीच में क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं। उस ऑसिलेशंस के चलते हमने सोचा कि लाइट कलर निकल रहा होगा, लाइट निकल रहा होगा। जैसे हम सोचते हैं ना कि बादल जब एक साथ टकराता है तो गर्जन होती है, स्पार्किंग जब होता है उसमें तो वहां से लाइट आता है। रीजन कुछ और था, यहाँ पे रीजन कुछ और है, वो चीज हमने देखा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम एटम को हीट करते हैं तो भी लाइट निकलता है। मतलब अगर जनरली अगर हम देख रहे हैं कि हर चीज के पास क्या होता है, क्वालिटी होती है कि लाइट को प्रोवाइड करेगा, इमिट करेगा। तो जब हमने उसको हीट किया तो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, वहां से लाइट एमिट हो रहा था। जब हमने उसको लाइट मतलब हीट किया है ना, तो क्या हो रहा है, लाइट दे रहा है। एक्चुअली उसमें करंट फ्लो कराते हैं हम लोग, है ना, तो लाइट अंदर जाता है। और हमने ये सोचा, और यही लाइट क्या होता है, बाहर आता है। हमने ये चीज सोचा। लेकिन जब हमने इसके बारे में और ज्यादा गहराई में सोचा, तो गहराई में सोचने पर हमें क्या मिलता है कि कोई गैस ट्यूब हम लेते हैं, है ना, गैस ट्यूब लिए, उसमें कोई गैस हमने भर दिया, है ना। और उसमें हमने क्या किया, जब गैस हमने वहां पर भरा, मैं एक मिनट में थोड़ा सा समझाता हूं आपको, क्योंकि ये चीज सुनने में तो एक स्टोरी की तरह लगेगा, जब आप देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप जरा यहां देखना, ये कोई गैस ट्यूब है हमारे पास, है ना, इसको मान लो गैस ट्यूब। हमने इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया, और हाइड्रोजन गैस जब भरा तो इसका प्रेशर बहुत कम लिया, प्रेशर बहुत मतलब तकरीबन ना के बराबर लिया, तो ऐसा समझ लो आप। तो हमने देखा कि एक एटम यहां पर पड़ा हुआ है, दूसरा एटम यहां पर पड़ा हुआ है, तीसरा एटम यहां पर पड़ा हुआ है। और हमें पता है कि जब यहां पर फोर्स लगता है ना, जब यहां पर फोर्स लगता है तो पहले ये चीज सोचना है कि फोर्स अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स स्ट्रांग होता है, और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा दो पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स उतना क्या होगा, लेस होगा, कमजोर होगा। जाहिर सी बात है, ये तो अपने कॉमन सेंस की बात होती है। तो हमने देखा डिस्टेंस ज्यादा है, प्रेशर हमने दिया ही नहीं, बहुत माइनर दे दिया, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दे आर स्टार्ट टू अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर भागेंगे। जब ये दूर भागते हैं तो उसके बीच में फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फोर्स कम हो जाएगा। जब हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, तब हमने इसको क्या किया, हीट किया, मतलब इसको एक्साइट किया। जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं तो भी देखते हैं कि उसमें से लाइट निकल रहा है। अच्छा एक बात बताना, अगर ये इतना दूर है तो इसको यहां से यहां इसको खींचने के लिए फोर्स चाहिए। उस समय क्या था, नजदीक थे, तो नजदीक थे तो फोर्स लग रहा था, तो हम मान गए कि उसमें ऑसिलेशन हो रहा है, उसका इफेक्ट उस पर जा रहा था। लेकिन अब तो इफेक्ट जा भी नहीं रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग्स द लाइट इज इमिटिंग। फिर क्वेश्चन मेरा वहीं पे चला गया कि लाइट निकल क्यों रहा है, उसका क्या रीजन है, हमें ये चीज देखना। वहां पर मतलब हमारे साइंटिस्ट ने ये चीज को देखना जरूरी समझा, है ना। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि लाइट जो निकल रहा है वाइब्रेशंस के चलते, ऑसिलेशंस के चलते, ये चीज तो गलत है, ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि वाइब्रेशंस होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी बॉडी में वाइब्रेशंस कब होता है, जब उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, और एक प्रॉपर्टी क्या होती है, इलास्टिसिटी। कौन सा प्रॉपर्टी है ये, एक इलास्टिसिटी होना चाहिए उसमें, और दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए, तो दूसरा चीज है मास या इनर्शिया होना चाहिए। यानी उसमें क्या होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए। ये हमें पहले से पता है ना। जाहिर सी बात है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक पार्टिकल्स अगर यहां पर है, एक पार्टिकल्स यहां पर है, हमने फोर्स अप्लाई किया, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ माय फोर्स दिस पार्टिकल विल स्टार्ट टू पुश दिस पार्टिकल्स एंड देन कम बैक टू इट्स मेन पोजीशन। इसको धक्का मार के वापस आ जाएगा, ये अगला वाला अपने अगले वाले को क्या करेगा, धक्का मार के वापस आ जाएगा, और ये इफेक्ट चलता रहता है। तो ऐसी जिसमें होती है मैंने प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबिलिटी वाला, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और अगर इनर्शिया है तो जाहिर सी बात है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर इनर्शिया है ना, ये हमारा आई से होता है ना। तो इनर्शिया जब होता है तो एक्चुअली उसमें जब वो मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है, तो मोमेंटम के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास मास होना चाहिए, तभी तो जाके उसको धक्का मारेगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आएगा। तो समझ रहे हो ना, तो इनर्शिया भी होना चाहिए, ये चीज हमने देखा। अब हमने देखा कि एटम और एटम के बीच में बहुत कमजोर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। जब ऐसा हो रहा है, जबकि हमने रेरिफाइड गैस का यूज किया था। रेरिफाइड रेयर मीडियम समझ रहे हो ना, डेंसर का मतलब होता है बहुत ज्यादा घना, और रेयर का मतलब क्या होता है, थोड़ा खुला एरिया, है ना। तो हम ये चीज किए थे, लो प्रेशर लिए थे, लो प्रेशर वाली गैस लिया था, फिर भी हमने देखा तो ऑसिलेशन के चलते हमें लाइट नहीं मतलब मिलता है, ये चीज हमें गलत लगा, ठीक है।
लाइट निकलने के लिए हमने सोचा कि कोई और रीजन होगा, इसके अंदर में और डिस्कवरी किया हमने, है ना। और उसके बाद हमने देखा कि ऑसिलेशन से जो लाइट निकलता है ये चीज तो गलत हो ही गया। तब हमने क्या किया, उस समय हम अलग अलग गैस लिए, है ना। स्पेक्ट्रम के बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया, है ना, कि हमने जब स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा और स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिला कि हमने एक पार्टिकुलर गैस लिया। जैसे हमने सबसे पहले हाइड्रोजन लिया था, अब हमने हीलियम लिया, और हीलियम के केस में भी हमने देखा स्पेक्ट्रम पे। और हमने जब ये चीज देखा वहां पर, तो जो लाइट की लोकेशन, एटम में जो लाइट का लोकेशन था, एक पर्टिकुलर गैस में अगर लोकेशन यहां से हो रहा था, तो दूसरे वाले पार्टिकल्स में हमने दूसरा वाला गैस जब लिया तो हमने देखा उसका लोकेशन कुछ और है। तीसरा वाला लिया तो हमने तीसरे का लोकेशन कुछ और मिला, चौथे का लोकेशन कुछ और मिला, पांचवे का अलग मिला। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक ही चीज होता है कि हर चीज का हर मतलब केस में हमने लोकेशन को अलग अलग देखा। इसका मतलब इसके पास जो लाइट होता है, लाइट की जो कलर होती है और डिफरेंट डिफरेंट होती है। हमने ये चीज देखा। कोई यहाँ, अब हमने एक लेन में दिखाया है तो ये मत समझना कोई यहां से शुरू हो रहा था तो कोई यहां से शुरू हो रहा था तो कोई यहां से शुरू हो रहा था। इसका मतलब किसी एनर्जी की लंबाई कम है, किसी एनर्जी की लंबाई ज्यादा है। हम ये चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम, लेकिन एक चीज है, हमने ये चीज तो देख लिया कि कलर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग अनआंसर्ड वाले व्यक्ति थे उस टाइम, क्योंकि हमें ये चीज नहीं मालूम था कि जो उसमें लाइट निकलता है एटम में, उसका मेन रीजन क्या है। और एक चीज और है, एटम के पास हमें पता है कि जीरो चार्ज होता है ना, तो लाइट इमिट कर ही नहीं सकता। जीरो चार्ज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है वहां पे, है ना। तो हमने देखा कि वहां पर मतलब ये इम्पॉसिबल है, मतलब कि लाइट को निकाले। लेकिन लाइट तो निकल रहा था, लेकिन उस समय कैथोड रे का यूज करके, है ना, डिस्कवरी हुआ था, है ना, उस समय। और हमें पता लगा कि मतलब जो भी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, है ना, उसमें एक छोटा सा पार्टिकल्स होता है। उस समय हमें मालूम चल गया था। कैसे पता चला ये चीज हम बाद में बात करेंगे कि कौन था, उसका डिस्कवरी कौन किया। बट फिलहाल भी ये जानो कि हमें उस समय पता चला था कि इसके इनसाइड में एक छोटा पार्टिकल्स होता है ना, जो हर एटम्स में सेम एक जैसा होता है ना। और जब एक जैसा वो होता है, और उसका नाम हमने क्या रखा था उस समय, मतलब जो डिस्कवरी किया था उन्होंने उसका नाम रखा था इलेक्ट्रॉन। और हमने पहले हाइड्रोजन लिया, तो उस जब वो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन को जब लेते हैं उसमें, तो भी हमको इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो सेम आता है, वही मिलता है जो हम अदर गैसेस लेते हैं। हाइड्रोजन के बदले हीलियम ले लो, सोडियम ले लो, क्लोरीन ले लो, वट एवर द गैस, है ना। इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ और माई सेल्फ, है ना। हमारे ऊपर और तुम्हारे ऊपर है कि हम क्या ले रहे हैं वहां पर। तो हमने ये चीज देखा कि वट एवर द गैस इज सिलेक्टेड, ओके, वट एवर द गैस इज टेकन, ओके, बट द इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो वाज सेम। तो हमने क्या देखा कि इसमें एक जैसा पार्टिकल्स है, हर एक एटम्स के इनसाइड में एक जैसा पार्टिकल्स होता है, और हमने उसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन रखा। हमने नहीं, जिस साइंटिस्ट ने किया था उसने रखा। और हम जान गए वहां से कि इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है ना। और इलेक्ट्रॉन जब इसमें एक ऐसा पार्टिकल्स है जो हर एटम्स में होता है, जो एक जैसा होता है, तो हमने ये चीज देख लिया, है ना, कि इलेक्ट्रॉन तो है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, चार्ज। तो हमने देखा इसके पास निगेटिव चार्ज होता है। और जब इसके पास निगेटिव चार्ज होता है तो हमने ये चीज भी देखा कि इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। और यही क्या है, किसी भी एटम का कंस्टिट्यूएंट्स होता है, यानी वर्ल्ड जो हमारा सबसे बारीक चीज से बनी है, तो हमने देखा वो बारीक चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कवरी एक्चुअली में जो किया था, जिन्होंने सबसे पहले मॉडल दिया था, जे थॉमसन ने, तो सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि छोटा पार्टिकल्स एटम्स होता है। लेकिन उसके बाद जब उनके डिसिपल्स वगैरह आए, जिसका नाम था थॉमसन, जे थॉमसन ने पहला मॉडल एटम्स के बारे में पेश किया था, है ना। और उन्होंने जो पहला मॉडल पेश किया था एक्चुअली में, है ना, एटम्स के स्ट्रक्चर को देखा, अंदर झांक कर देखा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला कि ये एक्चुअली में प्लम प्यूडिंग जैसा होता है। प्लम प्यूडिंग मॉडल का मतलब आप तो एग्जांपल ले सकते हैं, एक वाटरमेलन में होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, तरबूज में उसके जो बीज होते हैं, और रेड कलर का जो होता है, जिस पार्ट को हम लोग खाते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं इंसान यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लोग बीज को भी नहीं छोड़ते हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि जो उसमें बीज होता है ना, सीड्स होता है, वो अलग होता है, चिपका होता है ना, है ना। उसी तरह से हमारे एटम्स के इनसाइड में होता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज।
प्लम प्यूडिंग का मतलब होता है वो जैसे खीर होता है ना, खीर में क्या होता है, काजू है ना, किशमिश, जो चावल वाला होता है जो मिल्क से चिपका रहता है, मतलब मिल्क में पूरी तरह से भिगोया जाता है उसको, है ना, तो उसके जैसा होता है ना। इन्होंने ये चीज बताया था, और ये चीज बताया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि उनके अनुसार यहां पर क्या था कि चार्जेज जो होते हैं, चार्जेज आर एट रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है, पूरा भरा हुआ है। रैंडम का मतलब जैसे ये यहां पर है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, एक सीक्वेंस में यहां दिख रहा है ना, इन्होंने ये चीज बताया था, है ना। और थॉमसन्स के जो डिसिपल थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था रदरफोर्ड, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो चीज बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उन्होंने थोड़ा बहुत बताया और वो पूरा डीपली उसके बारे में स्टडी करने लगा कि मेरे गुरुजी ने ऐसे बोला था, हम उसके बारे में थोड़ा सा और तथ्य के बारे में सोचते हैं कि अंदर में और क्या है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी, है ना, इसके बियॉन्ड में ये नहीं सोच पाए थे। कौन, जे थॉमसन। हो सकता है उनका उम्र खत्म हो गई हो, है ना, जो भी रीजन हो। लेकिन बाद में आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो इनके डिसिपल थे, किसके, जे थॉमसन के। फिर उन्होंने इसके बारे में सोचा, है ना, और आगे स्टडी को ले गए। और उसके बाद से क्या होता है, कहानी क्या है ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा गीगर एंड, है ना, मार्सडन, यानी गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये गीगर एंड मार्सडन एक्चुअली में रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, है ना। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम लोग देखेंगे वहां पर। कल का क्लास बहुत ही जबरदस्त होगा। तो गीगर और मार्सडन एक्चुअली में कौन थे, ये हांस रदरफोर्ड के डिसिपल थे, स्टूडेंट्स थे। उनकी निगरानी में इन लोगों ने सोचा, हालांकि यहां मार्सडन ने एक्सपेरिमेंट को बार बार झांक करके देखा था। बाद में इन्होंने क्या बताया अपने गुरु को, है ना, फिर जाकर के वहां पर देखा गया कि जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, वो कैसे होते हैं। जैसे इन्होंने बता दिया था कि पूरा भरा हुआ है इसी तरह से, ये बाद में बताएंगे नहीं, एक पर्टिकुलर जगह पे ये लोग होते हैं और बाकी सब बहुत ज्यादा उसमें जगह होती है जिसमें डिफ्लेक्शंस वगैरह होगा, हम लोग पढ़ेंगे वहां पर, है ना। तो इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।